मूर्ख व्यक्ति के बारे में आज हम लोग बढ़िया से चर्चा करेंगे। वैसे मूर्ख के बारे में जितना भी कहा जाए कम ही है। मूर्ख का जीवन कुल मिला के आनंदमयी होता है, क्योंकि उसको पता ही नहीं चलता है कि लोग उसका मिस यूटिलाइजेशन कर रहे हैं। मूर्ख आमतौर पर मन और बुद्धि से सोच नहीं पाता है, जिस कारण उसका लोग इस्तेमाल ही करते हैं। जैसे मूर्खों को किसी ने कुछ कह दिया जिसको वह समझदार समझता है। मूर्ख आमतौर पर नेताओं को या पढ़े लिखे लोगों को या चतुर व्यक्तियों को जो उसको ज़्यादा बेवकूफ़ बना सकता हो, उसी को वह काबिल समझता है। सही व्यक्ति को मूर्ख काबिल कभी नहीं समझेगा। मूर्ख को कोई चतुर, चालाक, जिसको आप आज की परिभाषा में कह सकते हैं नेता, उसकी बात को वह बहुत बढ़िया से समझ लेता है, क्योंकि वह अपना दिमाग नहीं लगा सकता है। यह तो मूर्ख की पहली पहचान है। दूसरा कि इतिहास में भी हम लोग मूर्खों के बारे में देखे हैं, तो कालिदास ज्ञानी होने से पहले बहुत बड़े मूर्ख थे ना। जिस डाली पर बैठे हुए थे उसी डाली को वो काट रहे थे। तो मूर्ख अपना ही जड़ काटता है, उसको पता नहीं होता है, बड़ा निश्चिंत हो करके। जैसे आमतौर पर नेता का उदाहरण देता हूँ कि नेता लोग जातिवाद क्यों कर पाता है, क्योंकि जिस जाति कहिए या समाज कहिए, जो भी कहिए, कि लोग जितने मूर्ख होते हैं वे चतुर लोगों के अनुयायी होते हैं। उनके दिमाग पर एक बात सेट कर दी जाए तो उससे वे टस से मस नहीं हो सकते। उसको पता ही नहीं है कि मैं अपना ही जड़ काट रहा हूँ। उसको मूर्ख रहने में आनंद मिलता है। और नेता को क्या चाहिए, या जो राजा बनना चाहता है, उसको मूर्ख जितना मिलेगा उतना दिन तक, ज़्यादा दिन तक वह राज कर सकेगा। मूर्ख का एक और होता है कि उसके अंदर मानसिक और बौद्धिक विकास तो होता नहीं है। तो मूर्ख को लोग आमतौर पर मोटे काम के लिए अड़ाते हैं। मोटा काम, जैसे भीड़ का पार्ट बनता है, वह पशुवत होता है ना। तो वह लाठी लेके भीड़ जमा कर लेता है, भीड़ में शामिल हो जाएगा। चलो आज हमारे जात के नेता आए हैं, इनकलाब जिंदाबाद करेंगे। अरे जात का अपना गुमान है, गौरव है। वो आगे पीछे कुछ नहीं सोच पाता है, वह भीड़ का एक हिस्सा बन जाता है, पशु समान होता है। और उसका जीवन भी पशु समान ही होता है। और जीवन उसका इतना आनंदमयी क्यों है कि वह खुद अपने बाप का कपार फोड़ता है